हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 18 जिसका नाम है अविकारी शब्द या अव्यय यानी इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो, अर्थात वह शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। हिंदी में अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विसर्यादि बोधक, निपात। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेहन दिन भर खेलता रहा, रिंकू रात भर पढ़ता रहा। उपरोक्त दोनों वाक्यों में जो रंगीन शब्द है वे क्रिया विशेषण है, यानी कि कौन कौन से बच्चों, दिन भर और रात भर, ये है हमारे क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के समय की सूचना दे उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा मित्र अभी आया है, फल वाला प्रतिदिन घर आता है। बच्चों इसमें अभी और प्रतिदिन जो है वह है क्रिया विशेषण। जैसे निरंतर, दिन भर, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, रोज, कब, तब, अभी, प्रातः, पश्चात, सदैव, आजकल, हर बार इत्यादि अन्य कालवाचक विशेषण है ये। आगे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वर्षा का पानी भीतर आ गया है। जैसे निधि खिड़की से इधर उधर झांक रही थी, वहां, आर पार, निकट, अंदर, बाहर, दूर, सामने, पास, आगे, पीछे, नीचे, चारों ओर, कहां, यहाँ, पीछे, इधर उधर, दाहिने, बाएं, जिधर इत्यादि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा का बोध करवाते हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मीना पर्याप्त भोजन लेती है, उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पर्याप्त बोधक जैसे काफी, यथेष्ट, ठीक, बराबर इत्यादि। श्रेणी बोधक थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, तिल तिल, एक एक करके इत्यादि। न्यूनता बोधक अल्प, थोड़ा, न्यून, कम, कुछ, लगभग इत्यादि। तुलना बोधक अधिक, कम, उतना, जितना, अपेक्षा इत्यादि। अधिकता बोधक खूब, बहुत, अधिक, प्रचुर, अतिशय, अत्यंत इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का बोध करवाते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रेखा तेज बोलती है, उसे धीरे धीरे चलने की आदत है। शायद, फटाफट, धड़ाधड़, सरासर, जरूर, सचमुच, अवश्य, निसंदेह, प्रायः, संभवतः, शीघ्र, हाथों हाथ इत्यादि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। गीता ठंड के मारे कांप रही है, लाल किले के पीछे यमुना नदी है, हमारे घर के सामने विद्यालय है, पुल के ऊपर कार जा रही थी। उपरोक्त वाक्यों में के सामने, के ऊपर, के पीछे तथा के मारे का संबंध क्रमशः विद्यालय, कार, यमुना नदी तथा ठंड शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। अतः ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से
बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय विभक्ति के बिना और विभक्ति के साथ दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रोहित बच्चों सहित सिनेमा देखने गया था। विभक्ति रहित है बच्चों, इसमें कोई विभक्ति नहीं दिख रही है आपको। मंदिर के अंदर बहुत भक्त बैठे हैं। विभक्ति सहित है, हमें इसमें विभक्ति दिख रही है कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं। सबसे पहले कालवाचक, पीछे, आगे, पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत, बाद में इत्यादि। स्थानवाचक, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, पास, निकट, दूर इत्यादि। साधनवाचक, द्वारा, निमित्त, खातिर, के द्वारा, मारे, कारण, हेतु, सहारे इत्यादि। दिशावाचक, सामने, पीछे, और, तरफ, प्रति, आर पार, आसपास इत्यादि। समता बोधक, तरह, समान, बराबर, भांति, तुल्य, योग्य, सरीखा, अनुरूप, स, ऐसा, जैसा इत्यादि। विरोधवाचक, अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, सामने, आगे, सिवा, रहित इत्यादि। तुलनावाचक, तुल्य, सुदृश, अपेक्षा, बराबर इत्यादि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर देखिए। संबंध बोधक शब्द से पहले के या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी परसर्ग भी नहीं होता, फिर भी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे सोने से पहले दांत साफ करो, संबंध बोधक है, हमने कहा पहले दांत साफ करो, यानी कि ये क्रिया विशेषण है। तुम घर से बाहर जाओ, संबंध बोधक है, तुम बाहर जाओ, ये क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। वह नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल ना हो सका। उपरोक्त वाक्यों में क्योंकि और किंतु शब्द दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे सीता पढ़ रही है तथा योगेश सो रहा है। रमन और मोहित एक ही घर में रहते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अर्थात या, अथवा, चाहे, कि, किंतु, लेकिन, परंतु, बल्कि, अतः आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक। सबसे पहले देखिए कारण बोधक। जो अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्यों में कारण का बोध कराएं, वे कारण बोधक शब्द होते हैं। जैसे प्रिया स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसकी सहेली की शादी थी। ममता फेल हो गई इसलिए उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। क्योंकि, इसलिए, चूंकि इत्यादि कारण बोधक शब्द होते हैं। स्वरूप बोधक देखिए। जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे अर्थात, यानी, मानो इत्यादि स्वरूप बोधक शब्द होते हैं। सुधीर ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। आज 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस है। संकेत बोधक। शर्त या संकेत प्रकट करने वाले अव्यय संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि वह मुझसे बोलता तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता।
यद्यपि उसने पूरा जोर लगाया तथापि सेना में प्रवेश नहीं पा सका। यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि संकेत बोधक शब्द होते हैं। उद्देश्य बोधक, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे माँ धीरे धीरे चली ताकि गिर न पड़े, उसने तुरंत खाना खाया जिससे उसकी भूख मिट गई, ताकि, जिससे, कि इत्यादि उद्देश्य बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक देखिए, नीचे दिए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। शाबाश, तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए। वाह, तुम बहुत अच्छा गाते हो। हाय रे, मेरा पेट दर्द कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में शाबाश, वाह तथा हाय रे शब्द हर्ष, शोक, उत्साह और दुख आदि मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन अवयवों से वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा, तिरस्कार इत्यादि मनोभावों का बोध हो पर उनका संबंध वाक्यों या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके भाव जरा देखिए तो। स्वीकृति बोधक, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ जी इत्यादि। जैसे हाँ, ये पुस्तक मैंने ही रखी है। भय बोधक, बाप रे, हाय, आह, बचाओ, मरा रे इत्यादि। बाप रे, कितना लंबा सांप है। संबोधन बोधक, है, अजी, लो, अरे, ओ इत्यादि। जैसे अरे, जरा मेरी बात सुनो। विषम्य बोधक, है, हरे, क्या, सच, ऐ इत्यादि। जैसे सच कितना सुंदर दृश्य है। शोक बोधक, हाय, हाँ, उफ, हे राम, ओह, हे भगवान, त्राही त्राही इत्यादि। जैसे उफ, दर्द से सिर फटा जा रहा है। घृणा बोधक, छी छी, थू थू, धिक्कार, लानत इत्यादि। जैसे धिक्कार, तुम बहुत बुरे हो। हर्ष बोधक, वाह, शाबाश इत्यादि। जैसे आह, क्या खाना बनाया तुमने। निपात, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। आप भी साथ चलो, ताजमहल मात्र 2 किलोमीटर दूर है। उपरोक्त वाक्यों में भी और मात्र शब्द निपात है। अंत ही, तो, तक तथा सा इत्यादि शब्द निपात शब्द होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अव्यय शब्द वाक्य की किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे आप भी, बच्चों आप तो हैं, यानी कि आप भी, आप शब्द पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ पर बल दिया जा रहा है, इसलिए ये निपात कहलाएगा। इसी के साथ ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।